जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं सरल विधि से करवा चौथ माता की पूजा के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आप चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए व उस पर माता को आसन दे दीजिए। माता की कोई भी तस्वीर या कोई फोटो जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह तस्वीर आप उस चौकी पर विराजित कर दीजिए। विराजित करने से पहले आप माता को आसन देना ना भूलें। उसके बाद आप एक पवित्र जल का करवा ले लीजिए। उसमें आप जल भरकर उसको भी आप माता की दाहिनी तरफ रख दीजिए। चौथ की पूजा के लिए आपको एकदम नया कोरा करवा लेना होता है। आजकल मार्केट में बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग डिजाइन के करवे उपलब्ध होते हैं। आप चाहे तो किसी धातु का करवा भी आप करवा चौथ की पूजा में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यदि आप मिट्टी का करवा ले रहे हैं तो वह एकदम नया और कोरा होना चाहिए। उसके बाद आप उसको ढक्कन से ढक दीजिए व उस पर थोड़े अक्षत व 1 रुपये का सिक्का उसमें रख दीजिए। इसके बाद आप करवे में लगाने के लिए सरई की सिक्कों को ले लीजिए। यदि आपके यहाँ करवे में सरई की सिक्के लगती हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं भी लगती है तो आप बिना सरई की सिक्के लगाए भी करवा चौथ में करवे को ऐसे ही रख सकते हैं। यह सिक्के भी आपको करवा चौथ पर मार्केट में उपलब्ध हो जाती हैं। आप आसानी से जाकर मार्केट से यह सिक्के ले सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में गणेश जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि चतुर्थी तिथि गणेश जी को ही अर्पित है। इसलिए करवा चौथ की पूजा में हमें गणेश जी को भी स्थान देना होता है। उसके लिए आप पहले थोड़े से पुष्प रखेंगे वे उस पर गणेश जी की प्रतिमा को विराजित कर देंगे। करवा चौथ की पूजा वाले दिन संपूर्ण गणेश परिवार की भी पूजा की जाती है। आप चाहे तो कोई तस्वीर जिसमें गणेश जी और शिव जी भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती हो आप वहां पर स्थापित कर सकते हैं। अन्यथा कैलेंडर में भी इन सभी के फोटो होते हैं, तो आप वहां पर भी माता पार्वती, शिव जी भगवान व कार्तिकेय गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद एक पात्र में जल लेकर वे उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उस जगह पर वे सभी का शुद्धिकरण कर दीजिए, क्योंकि पूजा में शुद्धिकरण करना बहुत ही अनिवार्य होता है। फिर हमें रोली लेकर करवे पर 13 बिंदियां लगानी होती है। 13 बिंदियां लगाना करवे पर बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप इसे स्किप ना करें। इन बिंदियों को आप अपने करवे पर जरूर लगा दें। यदि आपके यहाँ 2 करवे लिए जाते हैं तो आप दूसरे करवे में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालकर आप माता को जरूर अर्पित करें और उस पर आप कलावा बांधना ना भूलें। करवा चौथ वाले दिन चांद पूजन का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए आप थोड़ी सी अक्षत लेकर चौकी पर एक चांद बना लें व करवा चौथ माता की पूजा करते समय चांद की पूजा भी अवश्य करें। माता की पूजा करते समय एक घी का दीपक लें व उसे प्रज्वलित करें, क्योंकि कोई भी पूजा दीपक के बिना संपूर्ण नहीं मानी जाती है। ध्यान रहे कि दीपक में हमेशा शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करें। किसी तेल का या सरसों के तेल का या किसी अन्य तेल का इस्तेमाल आप इस पूजा में ना करें। इसके बाद हमें माता करवा को, गणेश जी को व संपूर्ण गणेश परिवार को व जितनी भी नर व नारी फोटो में है उन सभी को हमें तिलक करना चाहिए व साथ ही साथ हमें करवे को भी तिलक करना चाहिए। यहाँ करवा चौथ पर खांड के करवे लिए जाते हैं तो आप उन्हें सर्वप्रथम माता को अर्पित करें। वह पूजा समाप्त होने के बाद शाम को आप इन्हें मंदिर में दान कर दें। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग महिला हो तो यह करवे आप उन्हें भी भेंट कर सकती हैं। चौथ माता की पूजा में आप माता को फलों का भोग अवश्य लगाएं। कटोरी या गिलास में आप थोड़ा सा अनाज ले लीजिए व उसमें थोड़ी सी दक्षिणा रख लीजिए। कहानी सुनने के बाद आप जिससे भी कहानी सुने यह दक्षिणा व अनाज उनको भेंट कर दीजिए। करवा माता को आप श्रृंगार का सामान अर्पित करना ना भूलें। व्रत संपूर्ण होने के बाद यह सामान आप स्वयं भी इस्तेमाल कर सकती हैं व इसमें से कुछ सामान आप मंदिर में भी भेंट कर सकते हैं। आपने जो भी बायना देने के लिए कपड़ा व श्रृंगार का सामान रखा हुआ है आप उसको चौकी पर रख दीजिए। यह श्रृंगार का सामान व बायना आप अपनी ननद, सास या जो भी आपके घर में बुजुर्ग महिला हो उनको आप दे सकते हैं। जगहों पर करवा चौथ की कथा दोपहर में कही जाती है व कुछ जगहों पर करवा चौथ की कथा शाम में कही जाती है। शाम में कथा कहने के बाद आपने जो भी सामान रखा हुआ है व जो भी आपने खाने पीने का सामान अपने घर में व्रत खोलने के लिए बनाया है वह भी आप माता के पूजन में रख दीजिए। व ये बायना आप अपनी सासू माँ को या किसी भी जो भी आपकी बुजुर्ग महिला है जिसको भी आप करवा चौथ का बायना देती हैं, आप करवा चौथ की कथा सुनने के बाद यह बायना आप उनको पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर आप उनको दे दीजिए। कथा सुनते समय आप गेहूं के 13 दाने व थोड़ी सी दुर्वा अपने हाथ में ले लीजिए। कथा सुनने के बाद यह दुर्वा व गेहूं के दाने आप अपने आंचल में बांध लीजिए। जो भी आपने दुपट्टा या साड़ी पहनी हुई है आप उसके आंचल में इनको बांध लीजिए। व चांद को अर्घ देते समय आप इनको चांद को अर्पित कर दीजिए।
कथा को सुनने व पढ़ने के बाद आप माता की व गणेश भगवान जी की व संपूर्ण गणेश परिवार की आरती करें। व आपसे जो भी इस पूजा में गलतियाँ हुई हैं या जो भी आप विधि विधान से आप माता की पूजा नहीं कर पाए हैं, आप उसके लिए माता से व गणेश परिवार से व भगवान गणेश जी से क्षमा याचना करें। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।